हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश फ्रॉम लर्निंग टेक्नोलॉजी, जहां बात होती है सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग की। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, जब हम लोग फॉर्मवर्क मेजरमेंट करते हैं ना, शटरिंग को जब मेजरमेंट करते हैं तो ऐसे क्या क्या एक्स्ट्रा आइटम है जिनको हमको कंसीडर करना पड़ता है और उसका पैसा हम लोग क्लेम कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही आज मैं टोटल आपको बताऊंगा और कैसे क्या प्रोसेस है, कैसे आपको क्या करना चाहिए, सारा चीज, ये सब चीज इस वीडियो में कवर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर छोटा से छोटा डाउट आपका क्लियर करना है तो। ठीक है, तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और आप चाहते हैं कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलता रहे तो इस नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइएगा। इससे जब भी मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले वो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो प्लेलिस्ट में आप देखोगे बहुत सारा प्लेलिस्ट है। बीबीएस का हो गया, आईएएस कोड लेक्चर का हो गया, क्वांटिटी एस्टिमेट, इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, चेकलिस्ट हो गई सिविल की, कॉन्क्रीट वॉल्यूम, सर्वेइंग, ये सब पे बहुत सारी वीडियोज है। आप जाके इन सब वीडियोज को देख सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं ताकि आपके इंटरव्यू में आपको बहुत सारी हेल्प हो। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एक्स्ट्रा आइटम को पकड़ने का, एक्स्ट्रा आइटम को पता करने का कि कौन सा एक्स्ट्रा आइटम है और इसके लिए अलग से हम लोग क्लेम करेंगे अपने क्लाइंट से। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है, आपको बीओक्यू थॉरोली पढ़ना पड़ेगा। बीओक्यू को थॉरोली मतलब, बीओक्यू क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटीज, जिसमें आपका पूरा आइटम का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि काम कैसे होने वाला है, उसका क्वांटिटी लिखा रहेगा, टोटल क्वांटिटी कितना है, रेट से लेके अमाउंट से लेके सब चीज, मतलब मेथड ऑफ वर्किंग जो होता है वो सारा चीज वहां पे मेंशन रहेगा। आपका अगर स्टेजिंग हो रहा है तो कितना से कितना होने वाला है, अगर फॉर्मवर्क कर रहे हो तो फॉर्मवर्क का हाइट कितना से कितना कवर करना है, क्या नहीं, सब चीज मेंशन रहता है। और वहीं पे बीओक्यू बनाने वाले कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं या कुछ ट्रिक रहता है जो आपको समझना है ताकि उस चीज को समझ के आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सको और अपने कंपनी को बेनिफिट करवा सको। तो इसी चीज को आज मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है आपका, सपोज मान लीजिए आपकी साइड पे कास्टिंग चल रही है और कॉलम का जो शेप है वो अलग अलग शेप में है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है। तो मान लीजिए सर्कुलर शेप का कॉलम है, लेकिन आपके बीओक्यू में कहीं भी मेंशन नहीं है कि जो रेट दिया हुआ है वो सर्कुलर कॉलम के लिए ही दिया हुआ है। अगर उस बीओक्यू में कहीं भी सर्कुलर कॉलम मेंशन नहीं है ना, तो आप उस सर्कुलर कॉलम के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आइटम के अंदर में आ जाता है। इसलिए उनको मेंशन कर देना होगा कि सर्कुलर कॉलम भी है ऐड उसमें और उसके लिए फलाना ये रेट है। अगर मेंशन नहीं है तो वो एक्स्ट्रा आइटम बन जाता है, उसको आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो अपने क्लाइंट से। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहां पे, अब हम लोग हाइट को लेके बात करते हैं। तो मान लीजिए आपका जो बीओक्यू है उसका जो आइटम डिस्क्रिप्शन है उसमें एनी हाइट दिया हुआ है, जो हाइट ऑफ वर्क है ना वो एनी हाइट मेंशन किया हुआ है। तो अगर एनी हाइट वर्क मेंशन किया हुआ है तो जो फॉर्मवर्क होगा वो कितना भी हाइट का हो, जो रेट वहां पे फ्रीज किया हुआ है वही पैसा आपको मिलने वाला है। लेकिन कहीं गलती से अगर यह एनी हाइट मेंशन नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि एज पर सीपीडब्ल्यूडी कितना हाइट तक फिक्स जो रेट होता है वो रेट फ्रीज होता है। तो सीपीडब्ल्यूडी शेड्यूल के अनुसार ये होता है कि एक हाइट से एक हाइट तक का जो रेट स्टैंडर्ड होता है ना वो 3.6 मीटर होता है। अगर कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो 3.6 मीटर तक अगर आपका फॉर्मवर्क करना है, हाइट अगर बिल्डिंग का है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं मिलेगा, जो रेट वहां दिया हुआ है वही करना है। लेकिन अगर एनी हाइट मेंशन नहीं है और आपसे काम करवाया जा रहा है 3.6 मीटर से भी ज्यादा काम, तब मान लीजिए फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो है वो मान लीजिए आपका 3.8 मीटर हो गया, 3.9 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 4.2 मीटर हो गया मान लीजिए, तो 3.6 मीटर से ऊपर जितना भी एक्स्ट्रा होता है ना उसका जो पैसा है वो आप एक्स्ट्रा वे में क्लेम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक्स्ट्रा आइटम के अंदर में आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आप आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट हमको यहाँ पे ध्यान रखना है, सपोज आप लोग साइड पे कास्टिंग करवाते हो तो स्लैब का जो थिकनेस होता है ना वो एक स्टैंडर्ड होता है एज पर आईएएस कोड। एज पर आईएएस कोड कौन सा? सेम 1200 पार्ट 5, जो कि है फॉर्मवर्क एंड शटरिंग के लिए। तो उसमें एक चीज पॉइंट बोला गया है, आपको क्लॉज नंबर चेक करना है, क्लॉज 5.1। ठीक है, और इसका आपको देखना है बी नंबर। क्लॉज नंबर 5.1 का बी जब आप चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्लैब का थिकनेस है वो थिकनेस अगर 200 mm से ज्यादा का हो जाता है, 200 mm तक अगर है तब तो ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही 200 mm से ज्यादा का अगर हो जाता है, मतलब 225 हो गया, 230 हो गया, 240 हो गया, कुछ भी, तो वो एक्स्ट्रा का आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस, जब तक वो मेंशन नहीं है आपको बीओक्यू में। बहुत बार बीओक्यू जो बनता है ना वो थिकनेस वाइज भी बनता है या एनी स्लैब थिकनेस भी मेंशन कर दिया जाता है। अगर एनी स्लैब थिकनेस मेंशन है तब तो आपको एक्स्ट्रा क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो एनी थिकनेस मेंशन करना भूल गए हैं या
थिकनेस नहीं है स्लैब का मेंशन, तब आप क्या कर सकते हो, 200 mm से ज्यादा का जितना भी पार्ट आता है उसका आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो। और ये दिया हुआ है आपका आईएस कोड 1200 का पार्ट 5 में जाना, आईएस कोड 1200 में जाना है आपको इसका पार्ट 5 में, जो कि फॉर्मवर्क एंड शटरिंग के लिए है। उसमें क्लॉज नंबर आपको चेक करना है 5.1 और उसका बी पार्ट, उसमें ये चीज मेंशन किया हुआ है, क्योंकि जैसे ही 200 के ऊपर जाती है ना, तो आपको नॉर्मल स्लैब से ज्यादा प्रॉप्स लगाने होते हैं, ज्यादा मैन पावर आपका जाएगा, तो ये सब का पैसा आप खर्च तो पॉकेट से नहीं दोगे, ठीक है। ये सब पहले आपको डिसाइड कर लेना होगा कि हाँ इतना बाई इतना है तो मेरा इतना पैसा जाने वाला है। तो अचानक से अगर कहीं मेंशन नहीं है, अचानक से आपसे 200 mm से ज्यादा का थिकनेस का काम करवा रहे हैं, तो वो तो बहुत आपका लॉस हो रहा है। तो इसलिए 200 से ज्यादा का आप एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो, ये आईएस कोड आपको बोल देता है, ठीक है। तो ये सारे थे रेफरेंस आपके। तो ये सब जो चीज था जो आपको पता होना चाहिए एक्स्ट्रा आइटम के बारे में, ठीक है, फॉर्मवर्क के केस में। तो वीडियो कैसा लगा है जरूर बताइएगा, और अपने जूनियर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। शेयर नहीं करोगे तो उन लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि उन लोग को ही तो क्वांटिफाई करना है, उन लोग को ही तो ये सब चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद ना प्रोजेक्ट मैनेजर या बड़े पोस्ट पे जाता है वो सब चीज, तो उस लेवल पे गलती ना हो, इसलिए उन लोग को ये सब चीज दिखाइए, उन लोग को ये सब चीज सिखाइए। वीडियो को पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। इससे क्या होगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं बूस्टअप हूं, मैं मोटिवेट हूं कि हाँ आप लोग को पसंद आ रहा है वीडियो, ताकि इस तरह की वीडियो और मैं लेके आता रहूं। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट डे फिर कुछ लेके आऊंगा, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।